मौसम करवट ले रहा है, कोहरा छटने लगा है, खिली खिली धूप गर्माहट का एहसास करवा रही है। और अब होगा ये कि लोग मोटे मोटे स्वेटर, जैकेट्स सब पैक कर देंगे और टी शर्ट और स्लीवलेस शॉर्ट्स में आपको नजर आने लगेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके डोले शोले नहीं है, सिक्स पैक एब्स नहीं है फ्लॉन्ट करने के लिए? उनको तो अपने बेढोल शरीर और मोटे पेट को दिखाने का डर सताने लगा होगा। और ये सब इसलिए क्योंकि बीमारियों का घर जो है वो मोटापा ही होता है। वैसे ये पूजा जरा, ये डर अगर किसी को लग रहा है तो अच्छा भी है, लेकिन ज्योत्सना आपका मजाक नहीं उड़ा रही। नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं है। और ज्योत्सना, सर्दी में जमकर खाते वक्त तो वो लोग बढ़ते वजन का ख्याल भी नहीं करते और फिर मोटापा घटाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि मोटापा हर बीमारी की जड़ बनता है। बहुत गंभीर बात है, समझिए इसको। लोग इससे मुक्ति पाने के लिए डाइटिंग करते हैं, जिम जाते हैं, कुछ लोग इसमें कामयाब होते हैं लेकिन कुछ लोग नाकाम भी होते हैं। मेहनत धरी की धरी रह जाती कई बार, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत ना करके शॉर्टकट वाला रास्ता अपना लेते हैं, सर्जरी और दवाओं के पीछे भागते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये रास्ता बिल्कुल गलत है। इससे उन्हें थोड़े वक्त के लिए रिजल्ट्स तो दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्जरी और दवाओं के साइड इफेक्ट्स जान के लिए आफत बन जाते हैं। क्योंकि वेट लॉस वाली मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, साथ ही हाई बीपी, इरेगुलर हार्ट बीट, इंसोमेनिया, घबराहट, चक्कर जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। और सर्जरी के साइड इफेक्ट तो कई बार जान तक ले लेते हैं। और इन साइड इफेक्ट्स को देखते हुए सबसे ज्यादा परेशान तो यंगस्टर्स को लेकर के मैं खुद हूं, जो आज के नौजवान लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में बड़ी तादाद में युवा और बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं और ये बहुत परेशान करने वाली बात है। हुसैन, देखिए, बढ़ता वजन सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं है बल्कि वर्ल्ड के लिए चुनौती है। और वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के मुताबिक साल 2030 तक दुनिया में हर 5 में से 1 महिला और 7 में से 1 पुरुष मोटापे के शिकार होंगे। इसलिए पूरी दुनिया को इसके खिलाफ युद्ध स्तर पर मुहिम चलाने की जरूरत है और इस पर काम करने की भी। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव नहीं करते। वो एकदम से डाइट फॉलो करेंगे या फिर जिम में पसीना बहाएंगे, लेकिन वो जोश कुछ देर तक का होता है जो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है और फिर मोटापा 2 गुनी तेजी से बढ़ता है। जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है ना, वैसे ही सारा जोश जो है हवा हो जाता है कुछ दिनों में। इसलिए आराम आराम से इस प्रोसेस को अपनाइए। अगर आप रोजाना खाने में 100 से 200 कैलोरी कम कर दें, यानी 1 या 2 चॉकलेट कम खाएं और 100 से 200 कैलोरी ही एक्स्ट्रा बर्न भी कर लें, जला दें, उसे खत्म कर दें, तो 10-15 मिनट और ज्यादा चलने का भी संकल्प ले लें, इससे मोटापा आपका जरूर कम होगा। और साथ ही योग की शरण में आप सभी लोग आ जाएं। तो अगर आप शरण में योग की आ गए तो समझिए बेड़ा पार आपका हो जाएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वेट लॉस ट्रेनिंग क्लास। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आज की हमारी योग क्लास संवेद शिखर, जो जैन परंपरा का बहुत बड़ा तीर्थ झारखंड का है, जहां 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया, वहां से ले रहे हैं। तो इस तीर्थ का अभिनंदन है, इस पुण्य धरा का अभिनंदन है। और जहां से हम ये आज का योगाभ्यास कर रहे हैं, और आज का योगाभ्यास का जो हमारा संदर्भ भी है वो ओबेसिटी है। और ओबेसिटी से मुक्ति कैसे पानी है, उसके आइडियल 557 दिन का। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, और आज हमारे साथ पूजा, प्रिया जी है कि पूजा जी है? पूजा स्वामी जी। स्वामी जी। तो आज हम ओबेसिटी के लिए, मेरे साथ यहाँ पारुल बेटी भी कर रही है, त्याड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, 557 दिन का। मात्र बीच में 61 दिन के लिए एक विशेष प्रक्रिया के तहत जिन्होंने बहुत सूक्ष्म सा आहार लिया, उसमें भी कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई गेहूं चावल नहीं, रागी बाजरे जैसे कुछ थोड़ा बहुत, जिसको कहते हैं जीवन निर्वहन के लिए, और एक उसकी उपवास की प्रक्रिया है।
कैसे ऐसे बड़े उपवास संपन्न होते हैं। 557 दिन का हुसैन भाई ज्योत्सनाबेन, जिन्होंने, जैसे मैं देख रहा हूं, सिंह निष्क्रीडित व्रत कहते हैं इसको, उसको संपन्न किया। और ये सब करते हुए पूज्य महाराज श्री योगाभ्यास करते रहे। माने भस्त्री का अभी भी महाराज जी उद्यान बंद, क्या बात है। एक मुनि, जैसे हम उद्यान बंद लगाते हैं तो उपवास करके महाराज श्री का तो शरीर ऐसा हो गया है कि बैठो बैठो, इतना अच्छा उद्यान बंद जो मैं पहले 30 साल पहले लगाता था, वैसा उद्यान पूज्य महाराज श्री लगाते। ये हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी हैं, हुसैन भाई जी तो जी। ये मैं कह रहा था, हमारा प्रणाम महाराज कीजिए श्री स्वामी जी खाली उन्हें। आप जैन परंपरा के लिए नहीं, ये हम सब के लिए आपका एक आदर्श जीवन है, एक अनुशासित जीवन है। तो पूज्य महाराज जी, आज हम ओबीसीटी के लिए जो कर रहे हैं उसको रोज करते हैं। रोज उपवास के दिनों में भी भस्त्रिका करते रहे थे महाराज जी। आप कितनी बार भस्त्रिका करते थे? 10 उपवास में रोज की 100 बार भस्त्रिका, 50 बार कपालभाति और अनुलोम विलोम। जब भी मैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो इंडिया टीवी के माध्यम से पूरा देश और दुनिया कर रही है, उसको रोज करते थे। 15-15 दिन का उपवास किया, फिर भी कपालभाति चल रही है। 557 दिन के उपवासों में ये निरंतर उपवासों की प्रक्रिया है मेरे भाई हुसैन, जो हमारे पूज्य मुर्शिद जी ने किया। कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति भी करना महाराज जी, और अनुलोम विलोम भी, वो तो तीनों एक साथ करते महाराज जी। भस्त्रिका भी, कपालभाति भी, अनुलोम विलोम इंटीग्रेटेड हो रहा है। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और ये जैसे अलग अलग विज्ञान पूरी दुनिया को अलग अलग स्रोतों से मिले, तो जो उपवास और उपासना का जो विज्ञान है, माने कैसे कोई 557 दिन का उपवास कर सकता है, लोगों के लिए आश्चर्य हो सकता है। लेकिन वो आश्चर्य जिस महापुरुष ने किया, मैं इनके ये उपवास की जो पूर्णाहुति है उसके उपलक्ष्य में ही यहां मैं समेत शिखर में आया हुआ था हुसैन भाई। जी स्वामी जी, आज आप वहाँ हैं जिसको लेकर अभी हाल के वक्त में काफ़ी हमने आंदोलन देखे, काफ़ी हंगामा होते हुए देखा है, और वहीं से आज योग के सफ़र की शुरुआत हुई है। अच्छा स्वामी जी, सर्दियां खत्म होने को हैं। उस बात को सरकार ने माना जी। कि ये संवेद शिखर एक तीर्थ है, इस तीर्थ का तीर्थत्व बरकरार रहेगा। जी मेरे भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत स्वामी- अभिनंदन है उस बात के लिए भी। जी, भाई जी, हम जी। अपने तीर्थों का जो तीर्थत्व है, वहां की तपत्याग की, अहिंसा की जो परंपरा है, मैं आपको वैसे बता देता हूं हुसैन भाई जी। 1 मिनट के लिए। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा, सत्य से, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, सम्यक आचरण, जो बौद्ध दर्शन में जिसको शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। 5 समिति जिसको अच्छे से देख करके चलना, इरिया समिति, भाषा समिति, हित मित भूक, हित आचरण, मिताचरण, प्रिय आचरण, प्रिय वचन बोलना, ऐषणा समिति, देख करके उठना बैठना, प्रतिष्ठापन, मूलमूत्र त्याग को भी विवेक पूर्वक करना, और आदान निक्षेपण समिति, ये मैंने अभी पूज्य महाराज श्री से अभी थोड़ा ये ज्ञान दीक्षा ग्रहण की थी। आदान निक्षेपण माने होश पूर्वक जीवन को जीना। तो जो 5 महाव्रत और 5 समितियों का पालन करेगा, उसका तो जीवन योग में होगा ही होगा। तो ये एक बोध प्रक्रिया से अवगत कराया। अब जाओ बेटा तुम भी करो। और ये पारुल तो जो है योगिनी बन गई, अपनी माँ को भी योगिनी बनाओ, उसका भी वजन घटाना चाहिए। और अब स्वामी जी, तमाम आपके चाहने वाले देश और दुनिया से योगाभ्यास आपके साथ करने के लिए बेकरार हैं। तो स्वामी जी, सर्दियां खत्म होने को हैं। हालांकि सर्दियों का आपके लिए तो कोई मतलब रहा नहीं, आप ना स्वेटर जानते हैं ना जैकेट जानते हैं, लेकिन लोग अब अपनी स्वेटर जैकेट जो है वापस रखना शुरू कर रहे हैं। अब टी शर्ट्स में, शर्ट्स में लोग आपको दिखाई देंगे, मोटे मोटे कपड़े अब पुराने दिनों की बात हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मोटे कपड़े हटेंगे ना, तो बेडौल सा शरीर भी दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा खाने से लोगों ने अपना वजन बढ़ा लिया है।
तो एक एक करके ज़रा मोटापा कम करने के जो तमाम आसन हैं वो करवाइए, और जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उस पर भी ज़रा समझाइए लोगों को कि वज़न बढ़ना कितना ख़तरनाक है और कैसे वज़न लोगों को बहुत सारी बीमारियों की गिरफ्त में ले लेता है। ये बहुत जरूरी है। जैसे ही वस्त्रों का बोझ हटेगा, अब सब दिगंबर तो नहीं हो सकते पूज्य मुनि की तरह। अब जो सर्दी वाले वस्त्र हटते हैं तो अब तो ढका हुआ था बदन, फिर पूरा दिखता है, पेट भी दिखता है, पीठ भी दिखता है। तो आगे पीछे पूरा घुमाओ। आप लोग भी बैठो बेटा, अपने आप कर लेंगे। आप लोग भी बैठिए, सामने खड़े मत रहिए। आप भी, ए भाई साहब, आप भी बैठ जाइए लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो, ये 10 अभ्यास बता रहे ओबेसिटी के लिए। ऐसे तो मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए ये अभ्यास चल रहा है। स्टूडियो में भी अभ्यास चल रहा है और पूजा जी, ज्योत्सना जी कर रहे हैं, और यहाँ पर भी मेरे साथ सैकड़ों बहनें हैं, भाई हैं। ये स्थित कोणासन, चक्की आसन और 3 अभ्यास ये लेकर ऐसे। ये भी एक बहुत बड़ी परंपरा है कि हम योग का जो अनुशासन है, योग का अनुशासन, उसको चाहे हम जैन अनुशासन बोले, योग अनुशासन बोले, सनातन अनुशासन बोले, और जैसे हमारे सिद्धों ने ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्ययाणम, ओम नमो उच्छायाणम, नमो लोय सभ्य साहुणम, अपने अरिहंतों को, सिद्धों को, अपने आर्य सूत्रों को, आर्य संस्कृति को सामने रख करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, ऐसे सहजता पूर्वक ये 5 अभ्यास भी जिसने कर लिए। अब 10 अभ्यास बताएंगे टोटल हम। सुबह उठ करके गोधन अर्क लेना, मेदोहर वटी और वेट को, और नैसर्गिक सूत्र है अश्वगंधा के पत्ते। अश्वगंधा का मूल जो अंडरवेट है उनका वेट बढ़ाएगा, और अश्वगंधा के जो पत्र हैं वो वेट घटाते हैं। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से। और जो इतना भी ना कर पाए और मात्र भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं, उससे भी वेट घटा लेते हैं। या पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी, पूज्य स्वामी दिव्य देव जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ही कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम वो उनकी दिनचर्या का, उनकी साधनाचर्या का हिस्सा है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। पहले मैंने दोनों पैरों से करके दिखाया। जिनका वजन थोड़ा ज्यादा भारी होता है, थाई बटक सिप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वजन भी तो अलग अलग जगह बढ़ता है ना। थाई बटक सिप्स पर वजन बढ़ा हुआ हो तो ये पाद वृत्तासन 100 बार तक करवा देते हैं। पेट का बढ़ा हुआ वजन, पूरे शरीर का बढ़ा हुआ वजन, ये द्विचक्रिकासन से, एक एक पैर से, दोनों पैरों से मैंने करके बताया ये। तो ये पेट के बढ़े हुए वजन के लिए ये द्विचक्रिकासन, और जो पहले करवाया अर्धहलासन। और इसके साथ साथ वजन बढ़ने से पीठ में भी दर्द होने लगता है और उससे कमर दर्द, सciatica, लोमोस्पाइटिस, पेन बढ़ने लगता है। उसके लिए ये ऐसे भुजंगासन कर, तो इससे फैट भी कम होगा और फैट के कारण से जो कमर में दर्द होता है उससे भी छुटकारा मिलेगा। ये भुजंगासन माने ओबेसिटी, और ओबेसिटी का जो कॉम्प्लिकेशन है उससे भी मुक्ति मिलेगी। और सलभासन, और फिर सितकोणासन, चक्रियासन तो हमने बताए थे। ये ताड़ासन, ताड़ासन से वेट नियंत्रित होता है। ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन, ये भी अब साइड से जो वेट बढ़ता है उसको कम करता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और
फिर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम बढ़ी तो फिर ये त्रिकोणासन ऐसे भी होता है। और दूसरा त्रिकोणासन का तरीका है, एक पैर साइड में गया और ऐसे फैल गया, ऐसे ऐसे, और फिर ये हाथ ऊपर ऐसे देखा, ऐसे, और फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे पैर गया और ऐसे, इस तरह से ऐसे। एक तो ये पैर साइड में करके करना, एक है पैर ऐसे ही दोनों साइड में है और ऐसे ही कर लिया। त्रिकोणासन के दो तरीके हैं, ऐसे भी, ऐसे, और फिर एक ये ऐसे क्रॉस करके, ऐसे ऐसे सहजतापूर्वक किए जा रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, आप योगाभ्यास करवाते योग रहिए, की राह पर धर्म की, लेकिन वजन कम करने की कस्में रोज लोग खाते हैं और रोज ही तोड़ दी जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कसम के साथ जिम तक पहुंच जाते हैं और अपना वजन कम भी कर लेते हैं, लेकिन उसका एक इफेक्ट ये होता है स्वामी जी कि वेट लॉस होने के साथ साथ उनकी स्किन जगह जगह से लटकी हुई मालूम पड़ती है कि अलग से कोई चीज़ लटक रही है, स्किन लटक रही है। तो इससे वो अपनी उम्र से ज़्यादा के लगने लगते हैं, दिखने लगते हैं। तो इसको टाइट करने का कोई तरीका है क्या? हाँ, ये ठीक कहा आपने। वेट कम करने के लिए कुछ लोग केवल उपवास करते हैं, केवल उपवास नहीं, उपासना के साथ उपवास करें। मुझे महाराज श्री अभी एक बात कह रहे थे, हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज, लोग दो काम बहुत ज्यादा करते रहते हैं, चखना और बकना। चखना और बकना, ये रसना इंद्रिय ना दोगली है, वाकेंद्रिय भी है, हमारे ज्ञानेंद्रिय भी है ये, और कर्मेंद्रिय भी है, बोलती भी है, और माने इसमें ज्ञान भी होता है स्वाद का। तो चखने बकने से हटना है तो उपवास को विवेक पूर्वक करना है, जिसको हर चीज को आदान निक्षेपण जो बता रहे हैं। तो ये जो कर सके वो तो ये कर लेना, और हो सके तो सूर्य नमस्कार भी कर लेना। तो स्किन को अच्छा रखने के लिए एलोवेरा और गिलोय का सेवन करें। जो एलोवेरा और गिलोय का सेवन करेंगे और उपवास में फल उपवास से यात्रा शुरू करें उपवास की, और फलों में जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, खट्टे फल, वो उपवास को के दरमियान फैट को काटने का काम करते हैं। तो सिट्रिक फ्रूट्स का सेवन करें ऐसे। ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। और एलोवेरा और गिलोय, एलोवेरा पीना और एलोवेरा जेल लगाना, इससे स्किन टाइटनिंग का काम होता है। हम कोलेजन पाउडर भी देते हैं, ये मछली और सुअर वाला नहीं, कोलेजन प्राश, ये च्यवनप्राश कोलेजन प्राश भी इधर रखा हुआ है, ये विज्ञापन के लिए नहीं रखा, कोलेजन। और पूज्य महाराज श्री अभी हमसे बता रहे थे कि उपवास के दरमियान, मैंने कहा महाराज जी आप 15-15 दिन तक और जल भी कितना पीते थे महाराज जी उपवास के दरमियान? हमने 557 दिनों में मात्र सिर्फ 61 आहार किया है। उसमें भी एक तो रागी की रोटी, थोड़ा सा मूंग की दाल, थोड़ी सी सब्जी, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया। और इन दिनों में सिर्फ 13 बार ही जल लिया है। मात्र 13 बार? 13 बार जल लिया। हे मेरे राम, मात्र 13 बार जल 557 दिन में। हुसैन भाई, ये न्यूज चैनल की दृष्टि से कोई ब्रेकिंग न्यूज के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये पद्धति है साधना की। मात्र 13 दिन जल, 13 दिन। और 557 दिन में सिर्फ 19 बार शौच क्रिया गए, खाली 19 बार सोच गए। 42 बार लघु संज्ञा की, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूरा किया। रिकॉर्ड है महाराज जी के पास। तो क्या बात है। 10 महीने तक सोए नहीं रात में है जी, 10 महीने तक रात तक सोए नहीं, सिर्फ ध्यान जाप में बैठे थे। 10 महीने? हे मेरे राम, सोए नहीं, ध्यान नहीं किया। ओहो। और सूर्य की उपासना? सूर्य की उपासना सुबह रोज करते थे 1 घंटे बैठकर। 1 घंटा सूर्य उपासना करके पूरी बैटरी चार्ज हो जाती, वो भी आपको साक्षी मान करके। चलिए, ये अपने आप में स्वामी जी अनोखा रिकॉर्ड है। धूप में बैठते, ये बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा सूर्य की उपासना। सूर्य की उपासना से स्किन तो अच्छी रहती है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि। पूरा खराब हो गया था मेरा।
जल गया था। ओ, तो पीछे से थोड़ा ब्लैकिश हो गया था, पीठ पीछे करके, और 1 घंटा तो आप तेज वाली धूप में बैठते थे? जी 12 से 2 बजे बैठता था। 12 से 2 के बीच में बैठते थे महाराज जी? तो मई जून के महीने में। मई जून के महीने में 557 दिन, तो ये तो अरे राम, हाँ 365 दिन होते एक साल में, माने करीब 1.5 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक ये तपस्या। तो अखंड मौन। हाँ, खाली उपवास आहार का ही नहीं, वाणी का भी, हाँ। वाणी का भी उपवास। स्वामी जी ये तो इंद्रियों का उपवास, इंद्रियां उपराम हो महापुरुषों की साधना है। किसी से बोलना नहीं, कहीं जाना नहीं, ना किसी से स्पर्श करना, तेल मालिश कुछ नहीं करवाया। स्पर्श तक, दर्शन तक नहीं करना। ये तपस्या की बहुत बड़ी प्रेरणा आज इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश को मिल रही है। तो आपने तो स्किल का ही पूछा, महाराज जी ने तो बहुत कुछ बता दिया। पूरा का पूरा जीवन को ही शुद्ध जीवन करने दर्शन का करा सूत्र दे दिया। महाराज जी बहुत प्रणाम आपकी साधना को। साधना का कुछ प्रसाद हमारे लिए नहीं लाए? हाँ भगवान लाए ना आपके लिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, चखना और बकना तो ये- इन ये- दो ये चीजों फल से हमको बचने भी- के लिए आप कह रहे हैं। बकने से बचने के लिए तो मौन व्रत किया जा हाँ, सकता हाँ। है, लेकिन चलो भाई। चखने से बचने के लिए व्रत किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हुए भी चखते हैं, क्योंकि उनको एक तरह की बीमारी है। ब्रिटेन में स्वामी जी एक बच्ची है जिसकी उम्र है सिर्फ हाँ, 5 ये साल, गलत आदत पड़ गई है। और ये एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। ये बच्ची सिर्फ 5 साल में इसका वजन इस बच्ची का 45 किलो हो गया है। उस बच्ची को हर वक्त भूख लगती रहती है, और जाहिर है जब भूख लगती है तो कुछ खाती है, इसकी वजह से उसका वजन 5 साल की उम्र में ही 45 किलो हो गया है। तो स्वामी जी इस तरह के जो बच्चे हैं या इस तरह के जो लोग हैं जिनको हर वक्त भूख लगती रहती है, इससे कैसे निपटा जाए? ये आपने ठीक कहा, 5 साल की उम्र 45 किलो वजन। और पूज्य महाराज श्री ने जैसे कहा कि ये चखना और बकना, ये जो आदमी की गलत आदत पड़ गई है, उससे मुक्ति के लिए क्या करें? एक तो कपालभाति बताया था, इसके लिए एक दूसरा उपाय है, होल्ड करके ऐसे और दाएं नाक को बंद करके छोड़ना। ये उज्जाई प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। ये लेप्टिन एक हमारे शरीर में हार्मोन होता है, उसको बैलेंस करता है ये उज्जाई लेप्टिन। और साथ में प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच को कम करने के लिए, एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, अच्छे हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए ये अनुलोम विलोम भी जरूरी है। पूज्य महाराज श्री तो करते हैं। अब पूज्य श्रद्धेय हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज और माई सेल्फ स्वामी रामदेव महाराज साथ साथ कर रहे हैं अनुलोम विलोम। देश देखेगा, सीखेगा। चखने से, चखने की जो बीमारी है ना, खाते रहते, चखना और उसमें फिर बाद में तो चरना ही हो जाता है। चखना और बकना, रसना वासना पर उपासना से, सूर्य उपासना से, अलग अलग प्रकार के जो आहार के संयम है, विचार के, वाणी के, व्यवहार के, स्वभाव के, आचरण में संयम के जो पंच महाव्रत है, पंच समितियों की बात मैं कर रहा था अभी। जैसे पूज्य महाराज श्री ने मुझे बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, सम्यक आचरण, अनुलोम विलोम, इससे हार्मोनल इंबैलेंस ठीक हो जाता है। मेधावटी मेमोरी किट ले ले, ओमेगा का सेवन कर ले, गाय का घी 1 चम्मच और गोमूत्र सुबह खाली पेट, तो ये अनुलोम विलोम, ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, अनुलोम विलोम जो पूज्य मुनिश्री जी महाराज जी भी 557 दिन के उपवास के दरमियान, और जिस तरह का कठिन व्रत उपवास अनुष्ठान आपने किया है, वो तो हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इंडिया टीवी के माध्यम से ये भी एक नई दृष्टि आज जानने की को मिली है। अध्यात्म और योग की परंपरा खाली योगासन, प्राणायाम
कुछ ध्यान तक ही सीमित नहीं है, इसमें तो पूरा जीवन का बोध है, पूरे पिंड का, ब्रह्मांड का, सृष्टि का बोध अंतर्निहित है। तो ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने से मेरे भाई हुसैन हार्मोनल इंबैलेंस कंट्रोल आ जाएगा, लेप्टिन कंट्रोल आ जाएगा और आहार का संयम आ जाएगा। तो जिस बेटी की आप बात कर रहे थे वो बेटी भी पतली होगी, और पतला ही नहीं होना, पतला होना तो एक साधन है, योग से पूरा जीवन संवर जाएगा मेरे भाई हुसैन जी। ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी जी, योगाभ्यास और प्राणायाम की महिमा तो आप बता रहे हैं कि कैसे योगाभ्यास के साथ साथ निरंतर प्राणायाम से भी हम मोटापा और जो हार्मोनल डिजीजेज हैं जिस कारण से मोटापा होता है उनसे बच सकते हैं, और मोटापे की रोकथाम को लेकर उनसे बचने की लगातार बात हो रही है स्वामी जी। लेकिन मोटापे से शरीर को जो खतरा पैदा होता है वो तो है ही, उस पर तो बात करनी बहुत जरूरी है। जैसे कि ज्यादा मोटे लोगों के घुटने खराब होने लगते हैं, पूरा शरीर का वजन पैरों पर, घुटनों पर आता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो स्वामी जी एक बार घुटने और हड्डियों को मजबूत करने के उपाय भी बता दीजिए, ताकि लोगों को चलने फिरने में दिक्कत ना हो जब तक उनका वजन कम होने का प्रोसेस चल रहा है। सारे जोड़ ज्वाइंट्स के लिए तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे ये तो कोई भी कर सकता है। अब पूज्य हमारे मुनि जी भी महाराज कर रहे हैं। हाँ, आज हमको ऐसे तो मुनि जी महाराज श्री से हमारा बहुत सनातन प्रेम है युगों का, लेकिन आज जिस तरह से मैंने पूज्य महाराज श्री को बहुत करीब से देखा पूरे 24 घंटे में, वह एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये सूक्ष्म व्यायाम और एक एक ज्वाइंट इससे फ्लेक्सिबल हो जाता है, हाथों के, पैरों के। ये सूक्ष्म व्यायाम जो है एक एक ज्वाइंट को अच्छा करते हैं। और घुटने के लिए मैं विशेष रूप से बता देता हूं, हल्दी मेथी सूंठ का तो प्रयोग बताते ही हैं। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि गेहूं चावल नहीं खाया, खाली नवरत्न आटे की बात कर रहे थे पूज्य महाराज जी, और रागी और बाजरा। हाँ, महाराज जी ने बोला जो गेहूं खाएगा जल्दी ऊपर जाएगा। क्या बोला? जो गेहूं खाएगा जल्दी ऊपर जाएगा। तो धरती पर ठीक से जीना है, रहना है, तो आगे पीछे दबा लो, रागी बाजरे का सेवन करो, हल्दी मेथी सूंठ का सेवन करो। हल्दी मेथी सूंठ का पाउडर बना लो, उसमें अश्वगंधा या मीठी सुरंजान मिल जाए तो थोड़े और मिला लो, तुरंत दर्द में राहत। और राजस्थान वाले मेथी और एलोवेरा की सब्जी बहुत खाते हैं। 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 10-20 ग्राम कच्ची हल्दी गाय के घी में, हींग में, जीरे में छोंक करके, थोड़ा सा उसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो ये घुटनों के दर्द के लिए आगे पीछे ऐसे दबाना, फिर ऐसे पैरों के घुटनों को देखो ऐसे खींचना, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करना। ये भी घुटनों के लिए बड़ा अच्छा है। नहीं तो मोटे लोगों के सच में घुटने और कमर भी बहुत दुखने लगती है, तो उसके लिए क्या करें? कमर भी जब दुखने लगे घुटनों के साथ, तो फिर जो है ये ऐसे, ये ऐसे कर ले, तो इससे कमर और घुटने दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। हल्दी मेथी सूंठ, मिलेट्स का सेवन, मैं भी बोल रहा था मेथी की सब्जी, एलोवेरा की सब्जी, एटीएम हमने कई बार उसको बोला, एलोवेरा टर्मरिक मेथी। और फिर कमर में भी दर्द बढ़ने लगे तो भुजंगासन भी करना, ऐसे और ऐसे। और फिर ये सलभासन और मरकट आसन, ये भी बड़ा जबरदस्त है। कमर में दर्द हो जाए तो मरकटासन के 3 अभ्यास, ऐसे सहजता पूर्वक ऐसे, और पूरे शरीर में दर्द होने लगे तो एलोवेरा की साथ गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 में से जो भी 1-2 का भी रस मिल जाए। और एलोवेरा के तो रस में आटा गूंद करके और उसी का सेवन कर लेते हैं। ये इस तरह से अभ्यास करने से बिना सिर उठाए अर्ध पवन मुक्तासन, कमर में दर्द भी दूर हो गया। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से बड़े बड़े रोगों को हम मिटा लेते हैं। और जो दर्द है उनके लिए मैंने बोला, ये पंचामृत बोला अभी, पीड़ा के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोगिट, ऑर्थोकेयर खा ले। ये सारे ऐसे ही कुछ औषधियां यहां पर हमने मंच पर भी रखी हुई हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं,
लेकिन इनसे बड़े बड़े रोगों का, दुखों का, समस्याओं का समाधान हो जाता है। और लोगों ने तो मोटी मोटी डायरिया बना ली है इंडिया टीवी पर देख देख करके, सीख सीख करके। अच्छा जी मेरे भाई स्वामी जी, हुसैन जी, एक ज्योत्सना और जी, और परेशानी आपके है। पास में कोई संदर्भ शेष रह गया हो तो ले लो। जी जी स्वामी जी, हाँ, एक और परेशानी वो है। भी ले लो। ये मोटापा इतना जिद्दी है, जाते जाते बड़ा वक्त लगाता है और अक्सर पेट पर नजर भी आता है। तो स्वामी जी, एक स्टडी का मैं जिक्र कर देती हूँ जिसके मुताबिक पेट के निचले हिस्से में कैंसर की वजह भी ये मोटापा हो सकता है। तो सबसे पहले पेट का फैट कैसे घटाएं, जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, ताकि कमर का साइज कम हो सके, पर्सनालिटी अच्छी हो सके और कॉन्फिडेंस आ सके। तो देखो, पूज्य महाराज जी भी मेरे साथ पद्मासन में योग मुद्रासन कर रहे हैं। तो योग मुद्रासन करें, पद्मासन में योग मुद्रासन करें, और उसी में ही कपालभाति भी साथ में हो जाए। तो हम तो मंडूकासन ही कर रहे थे ऐसे, पूज्य महाराज जी तो पद्मासन में ही मंडूकासन की तरह यहाँ बांध करके भी मुद्रा खोल करके कर रहे हैं। तो इससे पेट भी अच्छा हो जाएगा और मोटापा के कारण से जो शुगर होती है ना, उससे भी बचाव हो जाएगा। तो वज्रासन में या पद्मासन में आगे झुक गए तो देखो, यदि शुगर बहुत बड़ा है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया, उसमें आंवला वगैरह भिगोई भी मिला दी। तो शुगर का जो कॉम्प्लिकेशन है, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन। स्वामी जी, आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है। तो थोड़ा नजदीक से थोड़ी आवाज ठीक कर लो भाई। ठीक हो गई तो स्वामी। अब आई पूरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो मोटापा के कारण से शुगर होता है ना, उसके लिए बिल्कुल सिंपल मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और फिर पवन मुक्तासन जो अभी हम कर रहे थे, उत्तान पादासन, नौकासन। तो शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशन, शुगर के कारण से किडनियां खराब हो जाती है, लीवर पर असर आता है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, यहां तक कि फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और उनसे बचना है तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन और लेट करके पवन मुक्तासन तो बहुत इजी हो ही जाता है। और ये गोमुखासन भी बड़ा जबरदस्त है। महाराज जी, आप भी गोमुखासन लगाओ। गोमुखासन, अब देखो हमारे पूज्य मुनिश्री जी को तो पूरे ट्रेंड है, माने एकदम से। क्या बात है भाई, जोरदार अभिनंदन होना चाहिए मुझे पूज्य मुनि जी का। करते हैं, मुझे महाराज जी ने बोला। बोले भगवान महावीर की। तो हम जय जिनेन्द्र भगवान महावीर की जय बोलते हैं, आदिनाथ जी से लेकर के जो हमारे भगवान पार्श्वनाथ जी से लेकर के। और हम अपने तीर्थंकरों को क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ, संस्कृति के साथ, सत्य के साथ, अहिंसा के साथ जीवन को जिया। अपने शरीर, इंद्रियों, मन, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, पूरे चरित्र को, आचरण को साधा। जी मेरे भाई, तो स्वामी जी देखिए, आज के कार्यक्रम से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। भारी भरकम लोग खुश होंगे कि उनका वजन कम होगा, धरती माता भी काफी खुश होंगी। तो अब योगाभ्यास के सिलसिले के बाद अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल हमने दिया का शामिल किया है। बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वो थकान महसूस कर रही हैं और काफ़ी घुटन सी उनको हो रही है। ये क्या परेशानी है और इसका उपाय क्या? दोनों चीज़ें बता दें। तो ये जो दिया जी को घुटन हो रही है, इसके दो कारण होते हैं। मूल कारण, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा कमजोर हो जाना, उससे जी घुटता है। तो स्वामी रामदेव की तरह, पूज्य हमारे मुनिश्री प्रसन्न सागर जी की तरह प्रसन्नता से दिया जी भस्त्रिका करना बेटा, और इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम और साथ में ही हार्ट दोनों ही क्लीन हो जाते। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम,
ये बहुत जरूरी है जिनको घुटन होती है। इससे रेस्पिरेटरी और हार्ट तो अच्छे होंगे ही होंगे, और जो मैंने बात कही प्रसन्नता से, जैसे हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज प्रसन्नता के सागर बने हुए, हमें सबको भी प्रसन्नता का, सुख का, शांति का, आनंद का सागर बनना, और फिर सागर में गागर तो भर ही जाएगा, योग का अमृत अंदर भर जाएगा। और ये जो घुटन होती है, यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा कमजोर है, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम बार बार होता है, तो इम्यूनोग्रिड, गिलोय घनवटी, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम या कर्क्यूमिन गोल्ड थोड़ा ले लें। और हार्ट थोड़ा वीक है, पता लग जाता है, हार्ट की पल्पिटेशन थोड़े ऊंचे नीचे होते हैं, तो अर्जुनारिष्ट, हृदयामृत या अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके पी लें। एक खास बात कहना चाहता हूं दिया जी के सवाल के साथ। लोग कहते हैं एलोपैथी की दवा ना खाएंगे तो कैसे जिएंगे। मैं कहता हूं इमरजेंसी में खा लो, आपद धर्म में। हमारे पूज्य मुनिश्री प्रसन्न सागर जी से लेकर के प्रमुख सागर जी, गुणमय हमारे नंदी जी, अलग अलग जितने भी हमारे अप्रमत्त सागर जी महाराज, ये जितने भी जैन मुनि हैं, एक बार भी एलोपैथी की दवा नहीं खाते। ये है प्रकृति और संस्कृति के साथ जीने की महिमा। तो अगला प्रश्न ले लीजिए जी। कुछ लोग सोचते हैं एलोपैथी की दवा ना खाएंगे तो शायद मर ही जाएंगे हम। ये बात सही नहीं है स्वामी तो, जी। हाँ, इमरजेंसी में कोई लेनी पड़े तो अलग बात है। आम जनों के लिए, जैन मुनि तो वो भी नहीं लेते, इमरजेंसी में जाना ही नहीं होता उनका। अंकित का सवाल शामिल कर अगला देते प्रश्न हैं। आप ले लीजिए। अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं। अंकित का कहना है कि उनकी माता जी की चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, सांस लेने में उन्हें पेन हो रहा है, तो क्या करें कि इन्फेक्शन दूर हो जाए और सांस लेने में दर्द ना? हाँ, तो एक तो सांस की दिक्कत के लिए अभी मैं बोल रहा था, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी। और अपने घर का ही उपचार है ना, हल्दी, अदरक, तुलसी का रस निकालो। जैन परंपरा में तो हनी भी नहीं लेते, तो बस उसी में थोड़ा गुड़ मिला करके, थोड़ी शक्कर मिला करके या खजूर अंजीर मिला करके उसी को ही पेस्ट बना करके दे दो। और कितना ही भयंकर इन्फेक्शन हो, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, माने खतरनाक जो है प्रॉब्लम्स होती हैं कफ कोल्ड की, तो ऐसे में यदि मात्र खजूर कल्प कर लें, थोड़ा अनार, थोड़ा पपीता ले लें, और भूख लगे तो थोड़ा सा चना खा ले बस थोड़े दिन के लिए। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी ठंडी चीजें थोड़ा बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा है। जी स्वामी जी। कपाल भाती अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा, तो कफ कोल्ड का पूरा खात्मा हो जाएगा। जी पूजा। स्वामी जी, अगला सवाल अर्चना का है। उनकी बेटी की उम्र 12 साल है और बचपन से उनकी नजर कमजोर है। वो जानना चाहती हैं कि क्या उनकी आंखों की रोशनी तेज हो सकती है? अर्चना की बेटी से लेकर के सबकी नजर अच्छी हो जाएगी, दृष्टि भी अच्छी होगी और दृष्टिकोण भी अच्छा होगा। ये करें। ये हमारे पूज्य मुनिश्री जी को मैंने अभी मना कर दिया था कि महाराज जी आप शीर्षासन अभी मत करना। पूज्य महाराज श्री भी करते हैं, हमारे मुनि जी महाराज सारे हमारे ऋषि मुनि करते रहे। ये आंखों के लिए बहुत ही अद्भुत है, शीर्षासन और सर्वांग। और जो इतना ना कर सके तो अनुलोम विलोम भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला फ्रेश मिल रहा है, अभी तो मार्च तक मिलेगा, फरवरी मार्च तक। आई ग्रिट ले ले, छोटे बच्चे को एक एक, बड़े को दो दो। जो 15-16 साल के बच्चे दो दो, छोटे एक एक, सुबह दोपहर शाम 3 बार ले ले आई ग्रिट। महात्रिफला घृत गाय के दूध में डाल करके ले लो। ये अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, भ्रामरी उद्गीत जैसे हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज कर रहे हैं। भ्रामरी उद्गीत और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामलोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, उसमें वसंत कुसुमास्कर, रसराज, योगेंद्र भी 1-1, 2-2 ग्राम मिला दिया और 2-2 ग्राम सुबह शाम खा लिया तो
आंखों के डीजनरेटिव सेल्स भी रीजुविनेट हो जाते हैं, मैकुलर डिजनरेशन ठीक हो जाता है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नजर की कमजोरी, आंखों पर जिनको 4-5 से लेकर के मैंने तो देखा 8-10 नंबर का चश्मा लग जाता है, वो भी हट जाता है। ये पॉइंट भी थोड़ा और साथ में दबा लें, हरी घास पर चल लें। हमारे जैन मुनि तो देखो नंगे पैर ही चलते हैं, आजकल तो थोड़े पक्के मारू हो गए, थोड़ा उतना ज्यादा उससे लाभ कम मिलता है। जमीन पर या घास पर चलो तो पूज्य महाराज देखो, मुनि जी महाराज की आंखों पर चश्मा ही नहीं है, घास पर या जमीन पर नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ये विज्ञान है। हमारे मुनिजन तो पैर में, हम तो खड़ाऊ पहने तो खड़ाऊ भी नहीं पहनते, कांटे कोटे नहीं लगते महाराज कभी कभी लग जाते, निकल जाते तो ये अर्चना जी के लिए बता दिया। उसकी ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल उमेश का है। रोशनी तो हमेशा अच्छी रहेगी, जो हमने उपाय बताया। स्वामी जी, उमेश खुद तो सो जाते हैं लेकिन अपने आस पड़ोस वालों को सोने नहीं देते हैं, बहुत तेज खर्राटे उनको आते हैं, और वो अच्छा ख्याल उनको आया कि वो भी सोएं और सभी लोग भी सो जाएं सुकून से, तो खर्राटे दूर करने का उपाय बता दें। तो उमेश जी के लिए खर्राटा दूर करने के लिए एक तो सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं, शहद में मिलाकर के खाया तो इससे गला एकदम क्लियर हो जाता है। और हमने एलोवेरा, हल्दी, तुलसी और अमरूद के पत्तों का रस, एलोवेरा 100 ग्राम, तुलसी के पत्र 5 ग्राम और अमरूद के पत्र 10-20 ग्राम, हल्दी भी उसमें 5 से 10 ग्राम कच्ची हल्दी डाल दिए, 1-2 ग्राम पाउडर हल्दी का डाल दिया, इसको मिक्सी में क्रश करके छान करके इसको गरारा कर लें और ये पॉइंट दबा लेंगे। इससे उमेश जी से जो भी खर्राटे लेते हैं, अरे साहब घर में तो चलो घर वालों को ही परेशान करते, कभी कभी ट्रेन में तो पूरा डब्बा जागता है जो खर्राटा लेता उससे। और मैं अभी कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, मैं प्लेन में था तो एक भाई जैसे प्लेन स्टार्ट हुआ जोर से खर्राटे ले, सारी प्लेन उसी की तरफ देखे। ये कहा और अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं स्वामी जी, शराबे वाली, जो जिससे अगल बगल वाले चौंक साहब जाते इतने हैं। तरह के साउंड करते हैं खर्राटे वाले तो इसके लिए एक ही साउंड कर लिया करे, कपाल भाती, उज्जाई का, और ये सिंहासन ये बड़ा अच्छा होता है, और उज्जाई ऐसे ही है। चलिए अब उनका उमेश जी के खर्राटे अब जरूर दूर हो जाएंगे। स्वामी जी अब जरा हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। थायराइड हो तो थायरोग्रिड धनिए के पानी के साथ ले लो, वो भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कल के कार्यक्रम में क्या होगा खास, वो जरा दर्शकों को बता दें। छोटे छोटे बच्चों को क्यों लगा हाइपरटेंशन का रोग, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर क्या बढ़ रहा है, डिप्रेशन, सिर दर्द, बुखार, घबराहट, नन्ही सी उम्र में बढ़ा सेहत का संकट। स्वामी रामदेव करवाएंगे बच्चों के लिए एनर्जी बूस्टर योगाभ्यास, स्ट्रेस होगा खत्म, हेल्थ रहेगी फर्स्ट क्लास। तो आप भी अपने बच्चों की सेहत पर पढ़ाई का जो प्रेशर पड़ रहा, अगर उससे परेशान है तो कल का ये हमारा कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ कल बैठ के ये कार्यक्रम देखिए और बच्चों पर पड़ रहे बुरे असर को खत्म कीजिए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, और मुनि जी महाराज जी को भी बहुत बहुत पुनः प्रणाम, बहुत बहुत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।